गाइज रिलेशनशिप एक्सपर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, ये मानना है कि इतने ज़्यादा जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इतनी सेपरेशन या फिर रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। और वो कारण बहुत लोगों को नहीं पता है, जो आपको जानना चाहिए। यदि आप कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी हो, तो अभी आपको लग रहा होगा सब चीज़ें बेहतर है, कभी ऐसा नहीं होगा। बट यदि ये चीज़ को आप इग्नोर करोगे, इससे आप अवॉइड करोगे, तो आपका भी चांस है कि वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चले। और वो क्या है, वो एक चीज़ क्या है, वो आज हम इस वीडियो में बहुत खुल के बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज बात यह है ना कि हम अपने दिमाग में एक बहुत ही अनरियलिस्टिक रियलिटी या एक्सपेक्टेशन को रखते हैं। क्या होता है बताता हूँ कि जब हम रिश्ते में नए नए एंटर करते हैं, हमारा हनीमून फेज चल रहा होता है, पीरियड चल रहा होता है, उस समय हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट बहुत होता है, हमारे अंदर एंथुजियाज्म, थ्रिल फील करते हैं, मतलब एक अलग लेवल का मज़ा आता है हमें। और हम चाहते हैं कि ये मज़ा, इस तरह का फीलिंग, इस तरह का एक्सपीरियंस हम हमेशा करते रहें। बट ऐसा होता नहीं। क्या होता है, क्या रियलिटी, क्या सच्चाई, वो मैं बताता हूँ कि आप इमेजिन करो कि आप कोई चीज़ लेने का सोचते हो, कोई चीज़ खरीदने का सोचते हो, बहुत समय से प्लान कर रहे हो, बहुत एक्साइटमेंट भी आपको उससे लेके कि एक बार मैं ये खरीद लूँ ना, ये चीज़ हो जाएगा, मज़ा आएगा, एकदम बहुत आपके अंदर ड्रीम है। बट क्या जब आप उस चीज़ को खरीद लेते हो तो वो कितने लंबे समय तक सस्टेन करता है वो फीलिंग जैसे जो आप सोचते हो? जब आप खरीदते हो तो कुछ समय के लिए रहता है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहता है, बट आप एक नॉर्मल स्टेट में आते हो तो वो नॉर्मल स्टेट आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाता है। फिर आप वैसा नहीं फील करते, फिर आप बाद में सोचते हो क्या कि अरे यार मैं तो जैसा सोच रहा था, जैसा फील करता था कि ऐसा लगेगा, वैसा हमेशा लगेगा, वैसा नहीं लगता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। यही चीज़ आपको यहाँ करना है। क्या कि जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और वो एक्साइटमेंट एक समय के बाद नॉर्मल स्टेट पे आता है, स्टेबिलिटी उसमें आता है इमोशन में। तो ये है रियलिटी। तो क्या हम गलती करते हैं कि जब हम रिलेशन में न्यू जाते हैं, नए, तो वो वाला हमारे मेमोरी में रहता है कि कितना हम मज़ा करते थे, कितना थ्रिल फील होता था। और वो हम भी आगे चल के जब हमें वैसा फील नहीं होता है, हम एक स्टेबिलिटी हमारे इमोशन में रहता है, हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद ये इंसान सही नहीं है, शायद इसके साथ अब मज़ा नहीं आएगा, लाइफ टाइम बोरियत फील होगा। बट किसी के साथ भी आप जाओ, किसी के साथ वो स्टेबिलिटी आने वाला ही है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, बट एक समय के बाद वो नॉर्मल फ्लैट ग्राफ में जाएगा। तो क्या करना है, तो ये रियलिटी आपको समझना है कि नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो टेक्निक नहीं आता, आपको वो तरीका नहीं आता कि एक रिलेशनशिप को इमोशन पे सिर्फ नहीं टिका के रखें, और सारे एंगल को लाएं ताकि हमारे लाइफ में एक्साइटमेंट हो और हमें बहुत अच्छा फील हो, एक दूसरे के साथ लगे कि हम अकेले से ज़्यादा बेहतर इस रिलेशनशिप में हैं। नहीं तो यदि आपको लगे कि अरे यार हम अकेले ही ज़्यादा बेहतर थे, तो इसके साथ आने में इतनी हमें बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है किसी के साथ आने में, तो वो सब क्यों झेले। लेकिन यदि आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगा कि नहीं, ये सब टेक्निक को यदि हम लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हैं, तो अकेले हम जितना अच्छा फील करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हमें इसके साथ लगता है। तो वो सब चीज़ क्या है, वो हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों बात ये है कि सबसे पहले आप रियलिटी समझ लिए कि ये हमेशा हमें उस तरह का अप डाउन या वो थ्रिल फील नहीं होगा, स्टेबिलिटी आएगा। ये समझने के बाद आपको टेक्निक्स, आपको और वेज को फाइंड आउट करना है, रिसर्च करना है, पढ़ना है, वीडियोस देखना है कि हम अपने रिलेशनशिप को और कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं। सरप्राइजेस देना, फिर उसके बारे में बात करना, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे स्पेशल फील कराना, उसे इम्पॉर्टेंट फील कराना, और ये उसको बताना कि जब वो इंसान भी आपके लिए ऐसा करेगा तो दोनों का रिश्ता अच्छा बनेगा। तो अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में डालना कि वो इंसान भी आपके लिए वैसा करे, उसे समझाना, उसे बैठ के इन सब चीज़ों पे बात करना। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ना कि हम दोस्ती वाले एंगल को पीछे रख देते हैं, रोमांस या फीलिंग वाला एंगल को आगे रख देते हैं, इमोशंस को सिर्फ आगे रखते हैं। और जब हमें वैसा नहीं फील होता है, हम चाहते हैं कि उससे अलग हो जाए, कोई दूसरे इंसान के साथ हमें अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। तो क्या करना है कि दोस्ती वाला एंगल जो हमने पीछे रख दिया उसे आगे लाना है कि जब इमोशन नॉर्मल हो, जब सब चीज़ नॉर्मल हो, तो भी हमें उसके साथ, उसका कंपनी हमें इंजॉय कर रहे हैं, उसका कंपनी में हमें मज़ा आ रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है, उसके साथ बातें करो, उसके साथ अपनी डेप्थ फीलिंग शेयर करो कि क्या आपके लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ है, आपके लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ दिक्कत हो रहा है,
ऑफिस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब चीज़ को खुल के शेयर करो। वो इंसान से भी पूछो कि उसे क्या हो रहा है, पुरानी स्टोरीज बताओ, शेयर करो, बहुत सारी चीज़ जो एक फ्रेंडशिप में होता है ना। तो आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो कि एक दोस्त में क्या क्या चीज़ें होती है जो उसे दोस्ती को स्पेशल बनाता है, जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप। हम दोस्ती को क्यों एंजॉय करते हैं इतना, हम क्यों इतना जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, उन सब एलिमेंट को आप सर्च करके, रिसर्च करके अपने रिलेशन में यदि ला पाओ तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और वही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म चलाने में हेल्प करेगा, और आप कभी बोर नहीं होगे इस रिलेशन में। दोस्ती वाला एंगल लाना, उसके लिए हंसी मजाक करना, गाली देना, ये वो मतलब मस्ती वाला एंगल, ये सब यदि आप लाते हो तो मतलब होता है ना कि इनोसेंस, मस्ती, बचपना, ये सब यदि आप करोगे तो इमोशन पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो ही ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म चलाएगा, और आप कभी उससे बोर नहीं होगे और उससे कभी अलग होने के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये चीज़ आप खुद भी समझो और अपने पार्टनर को भी समझाओ अच्छे से बैठ के, ठीक। तो आप इसको एक हेल्दी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करके रख पाओगे, कभी सेपरेशन नहीं होगा, और जो सेपरेशन के बाद पेन होता है, सफरिंग होता है, वो कभी आपको फील नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो इन सारी चीज़ों को के रिगार्डिंग। यदि वीडियो देख रहे हो तो आप इनके रिगार्डिंग सिंसियर हो, सीरियस हो, तो ये जो एडवाइजेज मैंने दी है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।